ज़ाहिर एक तवील चार्जशीट है। जनरल फैज़ हमीद अपने खिलाफ चार्जशीट को डिनाई नहीं कर रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि बतौर मेजर जनरल या बाद में जो भी काम किए वो आर्मी चीफ के कहने पर ही हो सकते हैं। तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या हुकूमत खुद GHQ से कहेगी या बस ऐसे ही इंटरव्यूज में दरख्वास्त की जाएगी? अगर उनकी बात मान ली जाए, ये जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ से उनके कहने पे उन्होंने किया है, तो कोई भी सोल्जर जो है वो बाउंड नहीं है कि वो गैर कानूनी देखें। वो तो अपनी हिफाजत के लिए, वो जजों के घर जाके मैनिपुलेट करने के लिए, इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए, या जो है वो और जो आपने छः जो है चार्जेस लगाए हैं उनके ऊपर जो है, ही कुड हैव वेरी इजीली रिफ्यूज्ड कि भाई ये गैर कानूनी है, काम जो है मैं नहीं कर सकता, ये मेरा जो बसीयत एक सफाई के, बसीयत एक फौजी के, मेरा जो फर्ज है उसमें ये उन फराइज में ये शामिल नहीं है। उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो विलिंगली अकॉम्प्लिस बने ना, तो फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, फिर तो जिम्मेदारी भी आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो वक्त बताएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करता हूँ कि हमारी तारीख में बहुत से ट्रेजेडीज हुई हैं, बहुत से हादसा हुए हैं, लेकिन किस्मती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग सियासतदान भी उसके एक्यूज्ड हैं, भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने उन चीज़ों को नहीं किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की। आप कारगिल देख लें, हमने बच्चों की जो है मैयतें जो हैं उनकी जो है ना क्लेम की, सिर्फ इसलिए कि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते थे उस हादसे की, उस ट्रेजेडी की जो कारगिल पे हुई। उससे पहले जो हादसे हुए 1971 का हादसा हुआ, उसमें सियासतदानों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें फौजी उस वक्त की जो किरदार थे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब तक ये सारी की सारी तारीख के जो हादसे हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमारी सिमत नहीं दुरुस्त होगी। वैसा फिर तारीख तो गवाह है ना। ख्वाजा आसिफ साहब के तनकीद जरूर हुई है मगर एहतसाब नहीं हुआ है, तो फिर यही समझा जाए कि अब तनकीद होती रहेगी मगर जर्नलों का इस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ है, अब भी नहीं होगा। अगर माजी बईद की तारीख भी आप बता रहे हैं, कारगिल से लेकर 1971 के वाक़यात तक, माजी करीब की भी एक तारीख है। जनरल पाशा के हवाले से तो खुद परवेज़ इलाही साहब इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि हमारी पार्टी तोड़ी उन्होंने। फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से आप लोग इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि क्या उन्होंने किया। फिर जनरल फैज़ हमीद के तो मामला खुद सामने हैं। इमरान खान साहब ने बहुत सारा एतराफ़ किए कि जी हमारे लिए इत्तेहादियों को एजेंसियाँ मैनेज करती थी। जनरल बाजवा ने एतराफ़ कर लिए बहुत सारे कि क्या क्या काम वो जनरल फैज़ हमीद से करवाए गए, क्या क्या मैनेज किया गया। होना कुछ नहीं है, ये तारीख का ऐसे हिस्सा बनेगा कि तनकीद हुआ करेगी, और क्योंकि होगा कुछ नहीं तो हम तारीख से नहीं सीखेंगे। मेरी बात सुने, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, 100% नहीं है, मैं आपसे इत्तेफाक कर, थोड़ी सी उम्मीद इसलिए है कि इतना ब्लेटेंटली जो किरदार है जिसमें इमरान खान भी जो है वो बाकायदा खुद मुंह से कह रहा है, वो जब इक़्तिदार में था, जब ये लोग उसकी मदद कर रहे थे तो उनकी तारीफें करता था। वो तो एक शख्स है, मौसम बदलता है उसके साथ उसकी बयानात भी बदल जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप देखें कि पब्लिक डोमेन के अंदर जो है इस तरह के वाक़यात पहले कभी नहीं इस तरह आए थे। बिल्कुल आश्कारा होके, बिल्कुल नंगे होके ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। उनमें कोई देयर इज नो होल्ड बार्ड, कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई चीज से ढकी चुकी हो। माजी में जो है लोग आज भी गेस करते हैं कि 71 में क्या हुआ, या कारगिल पे क्या हुआ, या बाकी जो हमारे हादसा सियासतदानों से जो हादसा हुए उनमें क्या हुआ। तो ख्वाजा साहब, जब आप कहते हैं कि इस दफा क्योंकि इतना ब्लेटेंट किया गया और इस तरीके से किया गया कि आपको कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है, तो उम्मीद इस बात पर तो हो नहीं सकती कि कोई किसी डेमोक्रेटिक हुकूमत में इतनी ताकत होगी कि मजबूर करके कोई एहतसाब करा ले। तो आपको उम्मीद क्या इस बात में है कि आपको कोई एक इंटेंशन या विल नजर आती है कि जी खुद एहतसाबी के लिए इदारा तैयार है, इसलिए जनरल फैज़ हमीद का और जो कुछ हुआ या जनरल बाजवा का एहतसाब हो सकता है? मेरा अपना ख्याल है कि मैं जो है मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी एक फीलिंग है, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जितने वाकयात हैं पिछले 75 साल के, वो सारे मेरे ज़हन में जो है सामने आ रहे हैं। मैंने कभी ये विलिंगनेस जो है मैंने अदारे में नहीं देखी थी जितनी आप नजर आती है। अपने आप का जो पास्ट है, उनका जो माजी है, उसको पर्ज करने के लिए,
उस माजी से जो है वो एक कता ताल्लुक करने के लिए, ताकि एक नए सफर का आगाज हो सके। तो उस प्रोसेस में फिर अकाउंटेबिलिटी शामिल है। उस प्रोसेस में वो पंजाबी में जिस तरह कहते हैं मिट्टी पाने वाली बात नहीं है वैसा। मगर अब मसला ये हो रहा है कि ज़ाहिर है इस मुल्क में हमने देखा है तारीख में जो करप्शन है उसके इल्ज़ाम को भी सियासतदानों को डिस्क्रेडिट करने के लिए, जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जनरल फैज़ हमीद हो या जनरल बाजवा हो, सिर्फ और सिर्फ आइन तोड़ने के हवाले से, अपनी ओथ तोड़ने के हवाले से इल्ज़ाम नहीं है, जिसमें से मुतादिद का एतराफ़ तो खुद जनरल बाजवा ने किया। वो कह चुके फरवरी 2021 तक सियासत में भी मुदाखलत थी, फिर बता चुके कि किस तरीके से एतमाद का वोट इमरान खान के लिए मैनेज किया गया। बल्कि करप्शन के भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं। अब ज़ाहिर है कोई होगा कुछ इस मुल्क में, जर्नलों और जजेस का एहतसाब करप्शन के हवाले से हुआ नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जैसे वसीम हसन शाह खुद इतराफ़ करते हैं कि हमने उस वक्त की हुकूमत के कहने के ऊपर फांसी की सजा जो है जुल्फ़िकार की भुट्टो को सुनाई। ये तो कत्ल है। इसका if he's still around, he should we should pay for it। एक सियासतदानों को उन्होंने फांसी में चढ़ा दिया। मैं पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त इख्तिलाफात थे हमारे, शदीद इख्तिलाफात थे हमारे, लेकिन हम कभी सियासतदान कभी सोच भी नहीं सकता किसी और सियासतदान को फांसी के कैद में डालते हैं, मुकदमे बनाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो हादसा हुआ है उसको भी तो किसी को अनडू करना चाहिए। इसमें दहशतगर्दी जो इस मुल्क में लाई गई, हमारे घर के अंदर, हमारे सेन के अंदर जो लाई गई 1980 की दहाई के अंदर, एंड लेटर ऑन जनरल मुशर्रफ के वक्त जो है हम खुद लेके आए इस मुसीबत को, उसका भी तो कोई जवाब देना। तो कौन जनरल जाने क्या किया। तो फैसल जब आप कहते हैं कि जवाब मिलना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, जब आप लफ्ज़ चाहिए इस्तेमाल करें और ज़ाहिर हुकूमत में होते हुए करें, तो इसका मतलब यही है ना कि हुकूमत माजी की हुकूमतों की तरह है बेबस। अगर खुद कोई एहतसाब हो जाए, जैसे साकिब निसार का, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब पर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसके अलावा एक मौजूद जज पर इस वक्त इल्ज़ाम लगा हुआ है, या फिर जनरल फैज़ पर या बाजवा साहब पर, खुद ही कुछ हो जाए तो हो जाए, इदारा खुद कुछ कर ले तो कर ले। हुकूमत बेबस है, चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल। मैं समझता हूँ कि हालात एक ऐसे उसके ऊपर प्रेसिपिटेट इस तरह हो गए हैं कि मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की या किसी तरह की या किसी शेप में अकाउंटेबिलिटी जो है अनअवॉइडेबल हो गई हुई है। सियासतदान जो है, हम लोग उस पर जो है जरा टाल मटोल करें, तामुल करें, उसके बावजूद जो है ना मेरा ख्याल है, और इसमें बहुत हाथ जो है ना वो मीडिया का है। मैं समझता हूँ, मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आपने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पिछले 4 सालों के अंदर जो है बेलाग किस्म की जो अकाउंटेबिलिटी मीडिया पे हुई है, मीडिया ने गलत भी की है। मैं बिल्कुल मीडिया कौन सा कोई मेरा मतलब है पाक दामन है, लेकिन मीडिया में जितनी आवाजें जो है रोबस्ट आवाजें जो है, मजबूत आवाजें जो है, उसमें आप भी शामिल हैं और भी बहुत से दोस्त और भाई शामिल हैं, उठी हैं, वो भी जो एक अकाउंटेबिलिटी का ट्रिगर कर रही है ना। इसी तरह अब अदलिया में जो कुछ हो रहा है, अदलिया के मतलब जो कुछ हो रहा है आजकल मीडिया के अंदर, ये चीजें जो थी कभी सोच भी नहीं सकता था। मगर साहब आपकी हुकूमत तो पैमरा से ये नोटिस करा रही है कि जी नई बात हो सकती है जजेस के हवाले से, उनके हवाले से जो दीगर मामलात हैं। पैमरा आपकी हुकूमत है, अब मीडिया की तारीफ कर रहे हैं, आपकी हुकूमत में पैमरा ये कर रहा है। नहीं, रोक तो नहीं ना। ये चीज जो है मैं यही पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके आगे अगर हम बंद बांध ले रहे हैं तो बंद जो है वो तो क्या कहते हैं, वो कोई उस बंद को या उस प्रोसेस को जो स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो हमने स्टार्ट नहीं किया, जो आपने स्टार्ट नहीं किया या किसी ने स्टार्ट नहीं, थोड़ा हिस्सा सबने डाला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक फितरी अमल है, कुदरत की तरफ से एक स्टार्ट हो गया है और हो सकता है हमारी इसमें निजात। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा उम्मीद है जिस तरीके से पामाली हुई है आइन की और क़ानून की, के एहतसाब की वो उम्मीद रखते हैं। देखते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा।